आपकी दुआ रही तो 3-4 महीने में आपकी रोड बनेगी, ये मैं भी वादा कर रहा हूँ। अपनी जगह स्थान ग्रहण करने को प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। गर्मी का टाइम है, गर्मी में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत बसे इस्लामनगर में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना एवं आयुष्मान भारत योजना शिविर का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संयोजन अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष आसिफ चौधरी द्वारा किया गया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने शिरकत की। उनके आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। आसिफ चौधरी के निवास स्थान पर आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया तथा केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। अपने संबोधन में जमाल सिद्दीकी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग के विकास के लिए कार्य कर रही है और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति के तहत अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की मजबूत ढाल बताते हुए कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं पैदा कर रही है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने बसे इस्लामनगर की मुख्य सड़क की जर्जर स्थिति का मुद्दा उठाया और बताया कि लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली यह सड़क लंबे समय से बदहाल है, जिससे हजारों लोगों को आगमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान ताहिर चौधरी ने सड़क निर्माण के लिए एक लिखित प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को सौंपते हुए शीघ्र स्वीकृति दिलाने की मांग की। ताहिर चौधरी ने कहा कि यह सड़क गांव के विकास और आगमन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इसके निर्माण से हजारों ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार गांवों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है और बसे इस्लामनगर की मुख्य सड़क को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देकर उसका निर्माण कराया जाना चाहिए। जमाल सिद्दीकी ने ग्रामीणों और ग्राम प्रधान की मांग को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि वह इस प्रस्ताव को सांसद अजय भट्ट के समक्ष रखेंगे और सड़क निर्माण को जल्द स्वीकृति दिलाने का प्रयास करेंगे। भाजपा नेता डॉक्टर यूनुस चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं और गरीब, कमजोर तथा जरूरतमंद लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं लाखों परिवारों के लिए वरदान साबित हुई हैं। उन्होंने बसे इस्लामनगर की सड़क समस्या को पूरी तरह जायज बताते हुए कहा कि सड़क निर्माण से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और भाजपा संगठन तथा जनप्रतिनिधि इस मांग को सरकार तक मजबूती से पहुंचाने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम के संयोजक एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष आसिफ चौधरी ने कहा कि शिविर का उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना है और पात्र लोगों को इसका लाभ दिलाना है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों और जनहितकारी योजनाओं के बल पर जनता का विश्वास भाजपा के प्रति लगातार बढ़ रहा है। और ग्राम प्रधान बड़े भाई ताहिर चौधरी से गुजारिश कर और मैं करता हूँ कि माननीय पूर्व फिर हम और आप माननीय अध्यक्ष जी राम बना बीजेपी चलती है आजकल कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे एक बंदा इतनी भीड़ में यहाँ बैठे। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की बच्चों में चले गए, आप सरकार से जागरूक करने का कार्य करो, अपने कागजों को मजबूत करो, आप लोग अपने कागज पक्के करो। आप
शासन में हम बराबर, हमारी रोज थाना कुंडा, काशीपुर, ऐसे जसपुर से बात होती है, कहीं कोई अन्याय नहीं है। अगर हम गलती करेंगे तो उसकी सजा जरूर बनेंगे, लेकिन एक दिमाग में लोग की धारणा रहती है, एक सोच रहती है, उस सोच को बदलना हो, उस सोच को बदलना हो। आज उत्तर प्रदेश के अंदर की मैं बात करूं, बराबर में राज्य है 2 कदम पे, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में आज क्राइम 0 है। बच्चा पढ़ने पे लग गया। पहले क्या होता था, भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय जवाब सिद्दीकी जी, माननीय मुफ्ती वहाब जी, प्लीज बैठ जाइए, हमारे पत्रकार भी हैं। और हमारे मल्होत्रा जी के पास उचित पत्र गया है। मैं भी आदरणीय सांसद जी से बात करूंगा, जो भी कठिनाई होगी उस कठिनाई को दूर करके विकास काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये एक सीख है, ये हम लड़ाएंगे झगड़ेंगे अपने हक के लिए, लेकिन साथ भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। बदमाशों को जिन्होंने 70 सालों तक हमें लूटा है, उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जो कार्यक्रम था मोदी सरकार के 12 साल से ये उपलक्ष्य में कार्यक्रम था ग्राम पंचायत बसे इस्लामनगर में। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी और प्रदेश अध्यक्ष और कई तरह के नेता लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। गाँव के जो मेन रोड है, जो 1 किलोमीटर के अंदर दायरे मानिए उस रोड पूरे टोल तरीके से काम से उठाया गया है और पूरा आश्वासन ऊपर से मिला है कि वो रोड बनेगी। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर वो रोड बन जाएगी। चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ा, एडी का ड्रोन लगाना पड़ा, तो वादे किए हैं तो वादे जरूर पूरे होंगे और रोड 100% बनकर रहेगी, चाहे हमें देहरादून तक उस रोड को उठाना पड़े। बिल्कुल, हमने जो मजार से रास्ता है पंकज के घर तक, इस रास्ते का प्रस्ताव दिया है और यहाँ हमारी सारी ग्राम सभा के सामने इस रास्ते के प्रस्ताव को हमें विश्वास जागा है, कहीं ना कहीं इस रास्ते की उम्मीद है। उन्होंने 3 से 4 महीने का हमें टाइम दिया है कि 3 से 4 महीने के अंदर इस पर हम काम कराने का काम करेंगे। प्रस्ताव दिया है, एक हमने अपने प्रधानी के लेटर पैड पे दिया है और एक गाँव के एक सिंपल समस्त गाँव द्वारा लिखवा करके साइन करा करके हमने प्रस्ताव दिया है। जी देखिए, इसमें जमाल जी ने भी बोला है कि 4 से 5 महीने के लिए काम लगाएंगे और राम जी ने भी कहा कि हम इसको काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी उम्मीद है विधानसभा 2027 के लिए ये हमारी कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारी पूरी तैयारी है और माननीय पुष्कर सिंह झाजी के नेतृत्व में उत्तराखंड में फिर 2027 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। इसी सिलसिले में आज कार्यकर्ताओं की एक बैठक बेलजुड़ी में रोजपुर रिजोर्ट पर रखी है। उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी, प्रदेश अध्यक्ष अनिल गौड़ जी, सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और उस कार्यक्रम में आज कई मुद्दों पर बात होगी कि अल्पसंख्यक समाज के लिए भी आगे क्या क्या और योजनाएं आ सकती हैं, उसके लिए विचार। मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था, मैं फिर आपको एक बता रहा हूँ कि हमारे माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी से इस संबंध में हमारी बात हो चुकी है। हमने उनको लिखित में पत्र दे दिया है, बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होगी और बहुत जल्दी ये रोड बनेगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। होने पर कई कार्यक्रम उन्होंने रखा है, उसमें मेडिकल कैंप है, उसमें सरकारी योजनाओं के कैंप है, उसमें जनसंपर्क अभियान है। इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य सदस्य डॉक्टर असलम साहब के साथ आया हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं देवभूमि में, ऐसे पवित्र भूमि में आया हूँ जो देश को आध्यात्मिक रास्ता दिखाता है। विपक्ष देखिए, जो विपक्ष है वो खिसियाया हुआ है, क्योंकि इन्हीं अल्पसंख्यक के भरोसे पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक 70 सालों में राज्य किया और अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, युवा, महिला सबको भूलकर अपने परिवार का उत्थान किया। आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज और विशेष रूप से उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज आगे बढ़ रहा है, तो उनसे देखा नहीं जा रहा है। उनको लग रहा है हमारा वोट बैंक कौन रहेगा, उनकी कुर्सी परमानेंट खिसकती हुई दिख रही है, इसलिए बेचैनी है, झूठे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने जो 5 साल काम किया है माननीय धामी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में, जो 5 साल लोगों की सेवाएं उन्होंने की है, उन सेवाओं को लेकर हम उसका आशीर्वाद लेकर मानने जाएंगे। और हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भी देखा है कि किस प्रकार ने
सरकार लोगों ने झूठ का बीज बोकर उसका फल खाने का काम किया है। अब वो झूठ का वृक्ष काट कर फेंक कर मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग माननीय गांधी जी के वृक्ष के नीचे खड़े होकर विकास का रास्ते चल रहे हैं।